आपने शिव जी के बहुत से मंदिर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने शिव जी का कोई ऐसा मंदिर देखा है जो ओम के आकार में हो? जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो ओम के आकार के चलते विश्व भर में प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं ओमकारेश्वर मंदिर की। ये मंदिर काफी अनोखा है। कहते हैं जो भी शिव भक्त यहाँ आते हैं वो शिव की भक्ति में डूब जाते हैं। हर शिव भक्त का ये सपना होता है कि वो अपनी जिंदगी में एक बार ओमकारेश्वर जरूर आए। तो आइए जानते हैं इस मंदिर और यहाँ की खासियत के बारे में। भगवान शिव को समर्पित ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा नामक जिले में नर्मदा नदी के निकट शिवपुरी और मानधाता द्वीप पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि ओम शब्द का उच्चारण सबसे पहले ब्रह्मा के मुख से हुआ था। आपको बता दें कि इससे पहले हमने 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे ज्योतिर्लिंग यानी कि उज्जैन के महाकालेश्वर के बारे में बात की थी, और आज हम इसी क्रम में बात करेंगे चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के बारे में। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि इस स्थान पर नर्मदा नदी स्वयं ओम के आकार में बहती है। साथ ही बताते चले कि जब तक सभी तीर्थों का जल तीर्थयात्री ओमकारेश्वर मंदिर में अर्पित नहीं करते तब तक तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। आपको बता दें कि ओमकारेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण से संबंधित इतिहास में कुछ खास तथ्य मौजूद नहीं है। उज्जैन के इस मंदिर के संबंध में मिले ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार यह आज से लगभग 5500 साल प्राचीन माना जाता है। ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में हमें पुराणों में भी वर्णन मिलता है और इस तरह से हम इसकी प्राचीनता का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि अब तक जो भी ऐतिहासिक सबूत मिले हैं उनके हिसाब से इस मंदिर के निर्माण के लिए सन 1063 में राजा उदयादित्य ने 4 पत्थरों को स्थापित करवाया था, जिन पर संस्कृत भाषा में अंकित स्तोत्रम थे। इसके पश्चात सन 1195 में राजा भारत सिंह चौहान ने इस स्थान को पुनर्निर्मित करवाया। इसके बाद मानधाता पर सिंधिया, मालवा, परमार ने राज किया और फिर साल 1824 में इस क्षेत्र को ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंप दिया गया। वहीं ओमकारेश्वर मंदिर से जुड़ी 3 कहानियां बहुत प्रचलित हैं, जिनमें से एक कहानी के अनुसार एक बार नारद जी विंध्याचल पर्वत पहुंचे। वहां पहुंचते ही पर्वतराज कहे जाने वाले विंध्याचल ने नारद जी का आदर सत्कार किया। इसके बाद विंध्याचल पर्वतराज ने कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है। नारद जी पर्वतराज की बातों को सुनते रहे और चुपचाप खड़े रहे। जब पर्वतराज की बात समाप्त हुई तो नारद जी उनसे बोले कि मुझे पता है कि तुम सर्वगुण संपन्न हो, परंतु फिर भी तुम मेरु पर्वत की भांति ऊंचे नहीं हो। मेरु पर्वत को देखो, जिसका भाग देवलोकों तक पहुंचा हुआ है, परंतु तुम वहां तक कभी नहीं पहुंच सकते। नारद जी की इन बातों को सुनकर विंध्याचल पर्वतराज खुद को ऊंचा साबित करने के लिए सोच विचार करने लगे। नारद जी की बातें उन्हें बहुत चुभ रही थी और वे बहुत परेशान हो गए, क्योंकि यहाँ पर उनके अहंकार की हार हुई। इसके बाद अपने आप को सबसे ऊंचा बनाने की कामना के चलते उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का मन बनाया। उन्होंने वहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की और लगभग 6 महीने तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। अंततः भगवान शिव विंध्याचल से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। इस पर विंध्याचल पर्वत ने कहा कि हे प्रभु, मुझे बुद्धि प्रदान करें और मैं जिस भी कार्य को आरंभ करूं वो सिद्ध हो। और फिर इस प्रकार विंध्याचल पर्वत ने भगवान शिव से ये वरदान प्राप्त किया। वहीं भगवान शिव को देख आसपास के ऋषि मुनि वहां पर आ गए और उन्होंने भगवान शिव से यहाँ वास करने की प्रार्थना की। इस प्रकार भगवान शिव ने सभी की बात मानी और वहां पर स्थापित लिंग 2 लिंगम में विभाजित हो गया। इनमें से विंध्याचल द्वारा स्थापित पार्थिव लिंग का नाम ममलेश्वर लिंग पड़ा, जबकि जहां भगवान शिव का वास माना जाता है उसे ओमकारेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाने लगा। गौरतलब है कि ओमकारेश्वर मानधाता पर्वत और शिवपुरी के मध्य में स्थित है, जबकि दक्षिणी तट पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। अब बात करें ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दूसरी कहानी की, तो राजा मानधाता ने यहाँ पर्वत भगवान शिव का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए थे, जिसके बाद महादेव ने उन्हें दर्शन देकर 2 वर मांगने को कहा। फिर मानधाता ने पहले वर में उन्हें इसी स्थान पर विराजमान होने को कहा और उसके बाद कहा कि आपके नाम के साथ मेरा नाम भी जुड़ जाए। मान्यता है कि तभी से भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है और लोग इस क्षेत्र को मानधाता के नाम से जानते हैं।
वहीं तीसरी कहानी के संबंध में कहा जाता है कि जब देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ और सभी देवता दैत्यों से पराजित हो गए, तब उन्होंने अपनी हताशा में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। देवताओं की सच्ची श्रद्धा भक्ति देख भगवान शिव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में आए और उन्होंने सभी दैत्यों को पराजित किया। इतना ही नहीं, इस मंदिर को लेकर एक और मान्यता है जो काफी प्रचलित है। दरअसल इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी और शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे शिव ने बाद में देवताओं का धनपति बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि कुबेर के स्नान के लिए शिवजी ने अपनी जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। ये नदी कुबेर मंदिर के बगल से बहकर नर्मदा जी में मिलती है, जिसे छोटी परिक्रमा में जाने वाले भक्तों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा है। यही कावेरी ओंकार पर्वत का चक्कर लगाते हुए संगम पर वापसी नर्मदा जी से मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहते हैं। आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कुल 63 तीर्थ स्थित हैं और यहाँ भगवान शिव 33 करोड़ देवताओं के साथ विराजमान है। इतना ही नहीं, उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती की तरह ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की शयन आरती भी विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव की सुबह, दोपहर और शाम यानी तीनों प्रहरों की आरती होती है। ऐसी मान्यता है कि रात्रि के समय भगवान शिव यहाँ पर प्रतिदिन सोने के लिए आते हैं और इसी मंदिर में महादेव माता पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। यही कारण है कि रात्रि के समय यहाँ पर चौपड़ बिछाई जाती है और आश्चर्यजनक तरीके से जिस मंदिर के भीतर रात के समय में परिंदा भी पर नहीं मार पाता है, उसमें सुबह चौसर और उसके पासे कुछ इस तरह से बिखरे मिलते हैं जैसे रात्रि के समय उसे किसी ने खेला हो। खास बात यह है कि मंदिर का निर्माण उत्तर भारतीय वास्तुकला में किया गया है। मंदिर में एक भव्य सभा मंडप है जो लगभग 60 विशाल भूरे पत्थर के खंबे पर खड़ा है, जिसकी दीवारों पर खूबसूरत, जटिल और सजावटी नक्काशी बनी हुई है। ये नक्काशी लोगों को उत्साहित करती है। वहीं आपको बता दें कि 5 मंजिला इस मंदिर में सबसे नीचे श्री ओंकारेश्वर देव, फिर श्री महाकालेश्वर, श्री सिद्धनाथ, श्री गुप्तेश्वर और अंत में ध्वजाधारी देवता विराजमान है। दिलचस्प बात यह है कि ओंकारेश्वर लिंग किसी मनुष्य के द्वारा गढ़ा, तराशा या बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक शिवलिंग है और इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। अक्सर हर मंदिर में लिंग की स्थापना गर्भगृह के बीच में की जाती है और उसके ठीक ऊपर शिखर होता है, लेकिन ये ओंकारेश्वर लिंग मंदिर के गुंबद के नीचे नहीं है। इसकी एक विशेषता ये भी है कि मंदिर के ऊपरी शिखर पर भगवान महाकालेश्वर की मूर्ति लगी है। कुछ लोगों की मान्यता है कि ये पर्वत ही ओंकार रूप है। वहीं आपको मंदिर की दीवारों के चारों ओर विभिन्न देवी देवताओं के चित्र भी मिलेंगे। पुराण ये भी समर्थन करते हैं कि ये एक जीवित तीर्थ स्थान है। आपको बता दें कि परिक्रमा के अंतर्गत बहुत से मंदिरों के विद्यमान होने के कारण भी ये पर्वत ओंकार के स्वरूप में दिखाई पड़ता है। ओंकारेश्वर के मंदिर ओम के आकार में बने चंद्र का स्थानीय यानी इसमें बने हुए चंद्र बिंदु का जो स्थान है, वही स्थान ओंकार पर्वत पर बने ओंकारेश्वर मंदिर का है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इस मंदिर में शिवजी के पास ही मां पार्वती की भी मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर भगवान महादेव को चने की दाल चढ़ाने की परंपरा है। लेकिन जिस तरह चांद पर भी दाग होते हैं, उसी तरह ओंकारेश्वर मंदिर की एक कुप्रथा काफी प्रचलित थी, जो अब खत्म कर दी गई है। दरअसल इस मानधाता पर्वत पर एक खड़ी चढ़ाई वाली पहाड़ी है। इसके संबंध में एक प्रचलन था कि जो कोई व्यक्ति इस पहाड़ी से कूदकर अपना प्राण नर्मदा में विसर्जित कर देता है, उसकी तत्काल मुक्ति हो जाती है। इस कुप्रथा के चलते बहुत सारे लोग तत्काल मोक्ष की कामना से उस पहाड़ी पर से नदी में कूदकर अपनी जान दे देते थे। इस प्रथा को भृगुपतन के नाम से जाना जाता था और सती प्रथा की तरह इस प्रचलन को भी अंग्रेजी सरकार ने सन 1824 में प्रतिबंधित कर दिया। आपको बता दें कि नर्मदा क्षेत्र में ओंकारेश्वर सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ है। शास्त्र मान्यता के अनुसार जमुना जी में 15 दिन का स्नान और गंगा जी में 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान करता है, उतना पुण्य फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, कोई भी तीर्थयात्री भले ही सारे तीर्थ कर ले, लेकिन जब तक वो ओंकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, तब तक उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को
क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश से जुड़े हर एक मुद्दे को? क्या आप भी जानना चाहते हैं राजनीति की हलचल को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? तो बिना किसी देरी के दैनिक खबर लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल तुरंत।